Hello everybody, my name is Aradhya and we are now back with our topic digestive system. और ये टॉपिक लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर आता है जो हमारे क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो। आप वो लिंक में जाके देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो। उसमें हमने कुछ पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का कवर कर लिया है। आगे के पार्ट्स हम आज की क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। So now, without wasting a single minute, let's move on to the class. So this is our digestive system's first page. And now after this, I have explained all this to you in the previous video. आप उसको जाके check out कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा helpful है और उसमें basic चीज़ें मैंने explain की हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा important है। उसको देखने के बाद आप part 2 पे move on कर सकते हैं। So this is our digestive system. ये सारी चीज़ें हमारी cover up हो चुकी थी, जो भी interesting चीजें हैं about this digestive system. Now we have also done with our parts involved in the digestive system. हमने parts भी complete कर लिया है और ये जो डायग्राम था वो हमने लास्ट क्लास में लेबलिंग करी है। इन दी लाइफ क्लास में हमने उसको लेबल कर लिया है। यहाँ पे वो लेबलिंग नहीं है बिकॉज पीपीटी में हमने वो लेबल नहीं किया था, हमने वो लास्ट क्लास में लेबलिंग की है। मैं एक बार फिर से इसका आपको लेबलिंग कर देती हूँ इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो जैसा कि आप जानते हो दिस इज व्हाट, मेरे साथ भी आप प्लीज लेबलिंग करने की कोशिश करें कि आपको कितना याद है लास्ट क्लास से। सो दिस इज माउथ, दिस इज व्हाट, salivary gland. So this is our salivary gland. Okay. This is the pharynx. ठीक है, ये वाला रीजन जो नेक और माउथ को कनेक्ट करता है। ठीक है, दिस इज द esophagus. This is esophagus, which we also called as the food pipe. Okay. So this is liver. ये जो जे शेप का देख रहे हो ये आपको पता ही होगा, लास्ट क्लास में पढ़ लिया होगा। दिस इज आवर स्टमक रीजन। ये हमारा जो अंदर की इनर फोल्डिंग्स है ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज आवर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है दिस इज आवर लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, ये क्या है? दिस इज द रेक्टम पार्ट एज यू ऑल नो एंड दिस इज द एनस। ओके, कोलोन भी है बट अभी मैं थोड़ा सा बेसिक लेके चल रही हूँ पार्ट्स में, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। जब हम डिटेल्स में इन पार्ट्स को पढ़ेंगे तब हम जाके ज्यादा इजीली रिवाइज कर सकते हैं। अब आज की क्लास में हम प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व है इन डाइजेशन। आपको पता है बहुत सारी प्रोसेस हैं, लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे। फिर से मैं एक बार ब्रीफ दे देती हूँ कि हमारी बॉडी में कुछ प्रोसेसेस हैं फूड को खाने से ले जाने तक से लेके, डाइजेस्ट कराने से लेके, एनर्जी प्रोडक्शन से लेके उसको एक्सक्रीट आउट कराने तक। सो फर्स्ट प्रोसेस इज द इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है? कुछ नहीं होता, हम खाने को बस खाते हैं। द इनटेक ऑफ फूड इज द इंजेशन, जो हम माउथ की मदद से और बकल कैविटी जो है हमारे माउथ की उसकी मदद से करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉट्स ऑफ ऑर्गन्स लाइक टीथ, सेलिवरी ग्लैंड्स। इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। देन कम्स द पार्ट आवर डाइजेशन। अब स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होता है। उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में जो खाना डाइजेस्ट हो गया है वो बॉडी सेल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं। बॉडी सेल्स जब उसको एब्जॉर्ब करती हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। आफ्टर दैट we have the process which is known as assimilation. अब जो खाना बॉडी सेल्स ने एब्जॉर्ब करा है उससे हमारी एनर्जी की प्रोडक्शन होगी विच इज एटीपी प्रोडक्शन फॉर द प्रॉपर लाइफ प्रोसेसेस और मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। अब उसके बाद क्या होता है? जब हमारा प्रॉपर तरीके से एसिमिलेशन हो जाता है, जो भी बचा हुआ खाना है जो बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं करा है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाई है, वो वेस्ट के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाता है बाय द प्रोसेस नोन एज एक्सक्रीशन। दिस इज द प्रोसेस, मैंने बहुत ब्रीफ दे दिया है, आइए डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट चीज है इंजेशन।
इंजेक्शन में जैसा आप देख रहे होगे कि दो तरीके के डाइजेशन के नेम मैंने लिखे हैं, केमिकल एंड मैकेनिकल। मैकेनिकल डाइजेशन होता है जहाँ पे फिजिकली कुछ एक्शन हो रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि खाना खा रहे हैं तो टीथ, राइट, लिप्स भी फिजिकल मूवमेंट करती हैं, टंग भी इन्वॉल्व है और टीथ भी है। तो टीथ क्या कर रहा है, फूड को चीव करने में हेल्प करता है, ग्राइंड करने में हेल्प करता है इनटू स्मॉलर पीसेस, ताकि वो इजीली हमारे इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जा सके, क्योंकि बड़े पीसेस तो जा ही नहीं सकते, बहुत छोटी सी जगह होती है। तो टीथ क्या कर रहा है, मैकेनिकल डाइजेशन कर रहा है। अब ये जो हमारी टंग है वो टेस्ट के लिए हेल्प करती है, उसमें टेस्ट बड्स होती हैं, राइट। सॉल्ट है, फूड सॉल्टी है या स्वीट है या सोर है या बिटर है, वो टेस्ट बताती है टंग, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया प्रोसेस जिसे हम मैकेनिकल डाइजेशन कह रहे हैं, जो दांत चबाने का काम करते हैं, उनको हम एक वर्ड से डिनोट करते हैं, विच इज नोन एज मास्टिकेशन। मास्टिकेशन इज अ काइंड ऑफ अ वर्ड विच वी यूज्ड फॉर द च्यूइंग ऑफ टीथ। ये आपके शायद एनसीईआरटी में इतना अच्छे तरीके से मेंशन नहीं है, बट आई थिंक यू शुड नो दिस। नाउ केमिकल डाइजेशन क्या होता है, केमिकल डाइजेशन कुछ नहीं होता, ये बस सेलिवरी ग्लैंड होती हैं, तो वो केमिकल्स रिलीज कर रही हैं, सेलिवरी अमाइलेज या सलाइवा, जो एक वाटरी फॉर्म दे देता है ना, खाने को एक सेमी लिक्विड बना देता है, सेमी सॉलिड बना देता है। तो सेमी सॉलिड जब बनाएगा तो वो क्या करेगा, सिक्रीट क्या करता है, हमारे पास सलाइवा सिक्रीट करता है, ठीक है। सलाइवा इज अ केमिकल, दैट इज व्हाई वी हैव नेम्ड इट अ केमिकल digestion, okay, which contains a enzyme, which contains an enzyme known as amylase, known as amylase, इसको हम salivary amylase भी कहते हैं, okay। ये begins क्या करता है, break down करता है starch को into sugars। ये क्या करता है, स्टार्च कंपोनेंट जो खाना हमने खाया उसमें स्टार्च है, उसको शुगर्स में ब्रेक डाउन करता है, हेल्प्स टू ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर्स। अब ये चीज हो गई इंजेक्शन, इट जस्ट द इनटेक ऑफ फूड, आप इसको लिख सकते हो इनटेक, इनटेक ऑफ फूड, intake of food, you can write this as the process definition, okay। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड हाईलाइट किया, that is bolus। what do you mean by bolus, आपने खाना खाया वो एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, ठीक है, वो खाना एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, बट वो हम बोलस के फॉर्म में अंदर जाता है। बोलस इन द सेंस जब आपने खाना खाया वो कुछ इन टुकड़ों में होगा, ऐसे बड़े बड़े पीसेस में होगा, जब वो पीसेस सलाइवा के साथ मिक्स होते हैं वो सॉलिड से सेमी सॉलिड चीजें बनती हैं, वो क्या होता है, एक सर्कुलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, इसी को हम कहते हैं दिस इज आवर बोलस, इसी को क्या कह देते हैं, दिस इज आवर बोलस। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ओके। बोलस फॉर्मेशन हो जाती है, और कभी कभी ये ना डेफिनेशंस में भी पूछ लिया जाता है 1 मार्कर्स में कि व्हाट डू यू मीन बाय बोलस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, swallowing and peristalsis। अब क्या हुआ, बोलस बन गया, हमने फूड को ग्राइंड कर लिया अच्छी तरीके से, उसके बाद जो प्रोसेस आती है वो आती है खाने को निगलने की प्रोसेस। अब खाने को जब निगलेंगे दैट मीन्स हम उसको स्वेलो करेंगे, तो जब खाना स्वेलो होगा तो वो बकल कैविटी के थ्रू हमारे ईसोफेगस दैट इज फूड पाइप से हमारे स्टमक में जाएगा, राइट। अब फूड पाइप से जो स्टमक में जा रहा है उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं उसको, I will write here peristaltic movement, a movement when the food goes from mouth, travels towards the buccal cavity towards the stomach with the through the esophagus. This movement is known as peristaltic movement, or you can also say the peristalsis is happening, ठीक है, वो बोलस जो अंदर जा रहा है पेट के अंदर। तो ये क्या होता है, ये कुछ वॉल्यूमेंट्री मसल्स और इनवॉल्यूमेंट्री मसल्स साथ में काम करती हैं, ठीक है, एक्शन करती हैं और स्टार्ट करती हैं पुशिंग द बोलस इनटू द फूड पाइप, और फूड पाइप में बोलस को पुश करने में, ठीक है। यहाँ पे कुछ मसल्स हमारी बॉडी की, यू कैन से द माउथ की या फेरिंग्स हो गया या फिर सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, जो भी ऑर्गन्स हमने पढ़े हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऑर्गन्स, एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स, ओके। वो ऑर्गन्स कुछ तो मसल्स जो होते हैं वो वॉल्यूंट्री होते हैं, मतलब हम खुद से स्वेलो कर रहे हैं, है ना, तो वहां पे हम अपनी ताकत लगा रहे, दैट मीन्स अपने कंट्रोल में मसल्स हमारे।
तो हम उसको अपनी पुश कर रहे हैं अपनी तरफ से. दैट मसल्स आर नोन एज वॉल्यूमेंट्री, जो हम अपनी तरफ से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कंट्रोलेबल है, जो कंट्रोलेबल मसल्स हैं. ठीक है. इनवॉल्यूमेंट्री मसल्स कौन सी होती है? इनवॉल्यूमेंट्री मसल्स वो मसल्स होती हैं जो अनकंट्रोलेबल है, अनकंट्रोलेबल है. अब अनकंट्रोलेबल का मतलब आप ये मत समझ जाना कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो ब्रेन के कंट्रोल में. दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल. हमें नहीं पता ना, जैसे स्टमक की मसल्स हैं, वो अपने आप काम कर रही है. फूड को डाइजेस्ट करना है तो करेंगी, नहीं करना है तो वॉमिटिंग के थ्रू वो बाहर निकल जाएंगी. राइट. हमें नहीं पता कि कब फूड डाइजेस्ट हो रहा है. वी इवन डोंट नो दैट आवर फूड इज डाइजेस्टिंग और नॉट, स्टमक इज डाइजेस्टिंग द फूड और नॉट. वी इवन डोंट नो दिस थिंग. राइट. वो सारी जो मसल्स हैं स्टमक की, वो क्या है? इनवॉल्यूमेंट्री है. उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन कंट्रोल करता है. ठीक है. ब्रेन के पास कुछ हार्मोन्स होते हैं, उसके पास पता होता है मुझे इन मसल से ये काम करवाना है. ठीक है. बट हैंड्स, लिप्स, आईज जो ब्लिंक करेंगे हम अपनी आंख से, तो वो सारे वॉल्यूमेंट्री चीजें होती हैं जो हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं जब हमें करना हो, है ना. हाथ की मूवमेंट करानी है तो कराएंगे, नहीं करानी तो नहीं कराएंगे. तो ये हाथ हो गए, पैर हो गए, लिप्स हो गए, टीथ हो गई, टंग, दिस ऑल आर नोन एज दी इन वॉल्यूमेंट्री मसल्स, क्योंकि हमारे कंट्रोल में, ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है. ठीक है. ये हो गया स्वेलविंग एंड पेरास्टालसिस. ठीक है. नेक्स्ट, दी स्टमक डाइजेशन. अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो खाना वो फूड पाइप से होते हुए कहाँ पहुंच गया? स्टमक में. आपको पता होना चाहिए स्टमक इज अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर. स्टमक इज अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर. You can say it is a J-shaped sac-like. It is a J-shaped sac-like or pouch-like muscular structure. Muscular structure. ठीक है. जहाँ पे खाना जा रहा है. तो आपको अगर डिफाइन करना हो एक सिंगल वर्ड में, आप इस तरीके से स्टमक को डिफाइन कर सकते हो. स्टमक में क्या होता है? स्टमक में होता है चर्निंग एक्शन ऑफ मसल्स हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड विद गैस्ट्रिक जूसेस. ठीक है. चर्निंग एक्शन होता है जो खाना खाया उसको और अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर सिंपलर पीसेस. जो कॉम्प्लेक्स पीसेस आए हैं बोलस के फॉर्म में, उसको और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, विच इज नोन एज द चर्निंग एक्शन. एंड बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस भी इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जाम्पल HCl, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक. और आपको पता था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, HCl इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड विच कैन इवन डीनेचर और डिसॉल्व द मेटल्स. ठीक है. वो मेटल्स को भी डिसॉल्व कर लेता है. तो स्टमक एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, कोई भी चीजें खराब कर सकती है एसिड. तो एसिड को बचाने के लिए हमारे पास एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं म्यूकस. ठीक है. मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ. म्यूकस क्या होता है? प्रेजेंट at lining of the stomach, of the stomach, which helps to protect the acid. ठीक है. HCl को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि म्यूकस बेसिक होता है, HCl एसिडिक होता है. एसिडिक और बेसिक चीजें मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाती है. ठीक है. अब ये HCl का काम क्या है? ये प्रोटीन्स को डीनेचर करता है. जो भी खाना खाया उसमें से जो भी प्रोटीन है वो किसके थ्रू डीनेचर होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू डीनेचर होता है. और उसके साथ जो माइक्रोब्स अगर सपोज हमारे खाने में आ गए हैं और वो खाने के थ्रू पेट में चले गए हैं तो बॉडी उसको भी किल करती है विद द हेल्प ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टमक. ठीक है. मुझे लगता है इतना तक आपको बहुत अच्छी से क्लियर होगा क्योंकि लास्ट क्लास में जो आप प्रीवियस वीडियो देखोगे पार्ट 1 ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें भी बताया हुआ है मैंने. ठीक है. पेप्सिन. पेप्सिन क्या है? इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ गैस्ट्रिक जूस विच स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन इनटू द पेप्टाइड्स. जैसे सलाइवा था वो क्या करता था? स्टार्च को शुगर्स में कन्वर्ट करता था. वैसे ही प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है विच कैन इजीली, सो दैट इट कैन इजीली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी. ठीक है. इसीलिए वो प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन. और आपको पता होना चाहिए हाईली एसिडिक कंडीशन में ही काम करता है.
कैसी कंडीशन में काम कर सकता है? हाईली एसिडिक कंडीशन। पीएच आप बोल सकते हो 1.5 से 2 तक ही वर्क करता है। तो क्योंकि HCl प्रेजेंट है, HCl हाईली एसिडिक होता है, इसका पीएच लेवल भी बहुत कम होता है, तो उस केस में ये पेप्सिन हमारे पास क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, और जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। अब हमारे पास एक वर्ड आता है काइन फॉर्मेशन, ठीक है। काइन फॉर्मेशन क्या है? जहां पे फूड टर्न्स इनटू अ सेमी लिक्विड मिक्सचर ऑफ काइंड ऑफ अ थिंग। जैसे हमने खाना अभी तक तो खाया, वो माउथ में ही हमारा कुछ ना कुछ काइंड ऑफ एक सेमी लिक्विड बन गया है, सेमी सॉलिड बन गया है, बट यहाँ पे जब खाना अंदर गया तो वो और अच्छी तरीके से गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स होके वो सेमी लिक्विड बन जाता है। मतलब कुछ ही पार्ट सॉलिड रह पाते हैं, बाकी वो पूरा लिक्विड हो जाता है, ऑलमोस्ट लिक्विड हो जाता है। उसको हम कहते हैं यहाँ पे क्या हो गई, काइम फॉर्मेशन हो गई। क्या हो गई? काइम फॉर्मेशन। ये सारी चीजें कहाँ हो रही है? स्टमक के अंदर हो रही है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। अब हम प्रोसेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ये आपको बता दिया है इंजेक्शन क्या है, व्हेन द फूड एंटर्स इनटू द माउथ, फिर च्यूइंग होती है बाय द हेल्प ऑफ टीथ, सलाइवा होता है जैसे एंजाइम लाइक अमाइलेज, ब्रेक डाउन क्या करते हैं, अमाइलेज स्टार्च का ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद होता है प्रोपल्शन। प्रोपल्शन क्या होती है? जहां पे फेरिंक्स से चीजें कहाँ जाती है, इसोफेगस में। कौन सी चीज जा रही है यहाँ पे? बोलस जा रहा है। क्या जा रहा है यहाँ पे? बोलस का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर स्वेलोइंग होती है, फूड पास करता है थ्रू द फेरिंग्स। फेरिंग्स आपको पता है नेक और माउथ बकल कैविटी को कनेक्ट करता है, बक्को फेरिंजियल वर्ड भी हम यूज कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है। ये मूव्स डाउन करता है थ्रू द इसोफेगस वाया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब खाना कहाँ गया? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया इसोफेगस से, खाना गया स्टमक में, जहां पे फूड मिक्स करता है गैस्ट्रिक जूसेस से। वो गैस्ट्रिक जूसेस कौन कौन से हैं? HCl एंड दी पेप्सिन, ठीक है। दोनों हाईली एसिडिक कंडीशन में ही काम करते हैं। ये तो एसिडिक है ही, बट पेप्सिन जो होता है वो हाईली एसिडिक कंडीशन में ही काम करता है। प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है हमारे कहाँ? स्टमक के अंदर। उसके बाद काइन फॉर्मेशन होती है, जो सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज दी, अब खाना हमारे स्टमक से हट चुका है, जा रहा है कहाँ पे जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपको पता है ये बहुत बड़ा पार्ट होता है, ऑलमोस्ट 20 फीट लॉन्गर होता है, बट नैरोअर इन साइज, which is why the name suggests small intestine because it's narrower inside. Okay, लेंथ तो 20 फीट होती है। अब आ गया खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट पार्ट इज द ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट इज द जेजुनम एंड इलियम। ओके, अब जो मेन काम होता है वो ड्यूडेनम रीजन में होता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है? ड्यूडेनम, you should know that we have divided the small intestine into 3 parts: duodenum, jejunum and ileum. okay, ड्यूडेनम क्या करता है? ड्यूडेनम रिसीव करता है बाइल जूस। क्या रिसीव करता है? बाइल जूस। कहां से रिसीव करता है? फ्रॉम द लिवर। लेट मी टेक यू टू द डायग्राम। ओके, ये आप लिवर देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप एक छोटी सी चीज देख रहे हो, मैंने मेंशन इसलिए नहीं की थी क्योंकि मैं अब बताऊं। ये जो छोटी सी चीज है इसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। इसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर और लिवर के अंदर गॉल ब्लैडर होता है, जहां पे हमारा क्या फॉर्म होता है? बाइल जूस, ठीक है। क्या फॉर्म हुआ? बाइल जूस। अब ये बाइल जूस कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में। कहाँ गया? ड्यूडेनम रीजन में, ठीक है। अब ये ड्यूडेनम रीजन से फिर ये जो बाकी एरिया है वहां पे कहीं ना कहीं जेजुनम होगा, फिर अंदर जाते हुए इलियम होगा, ठीक है। और ये आ कहां से रहा है? गॉल ब्लैडर से। याद रखना इस चीज को, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। अब क्या हुआ? जब यहाँ पे रिसीव किया किसने? ड्यूडेनम ने बाइल जूस रिसीव किया फ्रॉम लिवर एंड द गॉल ब्लैडर टू इमल्सिफाई द फैट। इमल्सिफाई द फैट, देखो प्रोटीन की डाइजेशन ऑलमोस्ट तो डन हो चुकी है हमारे स्टमक में विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंड HCl, ठीक है। HCl ने प्रोटीन को डीनेचर कर दिया था, प्रोटीन्स को, ठीक है। HCl ने डीनेचर कर दिया,
पेप्सिन ने उसको फर्दर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब जो चीजें आई उसमें फैट्स भी होंगी, कार्ब्स भी होंगे, ठीक है। फैट्स भी बहुत लार्जर कंपोनेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। उसको कौन कर रहा है इमल्सिफाई? तो उसको बाइल जूस इमल्सिफाई करता है, जो हमारे गॉल ब्लैडर से आता है। गॉल ब्लैडर कहाँ पे प्लेस्ड है? लिवर के अंदर, ठीक है। अब ये इमल्सिफाइड फैट के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कहाँ हो रहा है? ड्यूडेनम रीजन में। और ड्यूडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसके बाद रिसीव करता है पैनक्रियाटिक एंजाइम टू डाइजेस्ट कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज हमारे, मैं एक बार आपको डायग्राम से समझाती हूँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। हालांकि इसमें बहुत अच्छी तरीके से तो नहीं शो हो रहा है, बट ये जो आपको एक ग्रीन कलर का लीफी स्ट्रक्चर दिख रहा होगा बिहाइंड द स्टमक, वो कहीं ना कहीं हमारा इधर साइड में कहीं ना कहीं हमारा पेनक्रिया होता है। क्या होता है? पेनक्रिया। जहां से क्या आता है? हमारा पेनक्रियाटिक जूस आता है। क्या आता है? पेनक्रियाटिक। अब जूस है, अदर फैट्स जो बच गए, कार्ब्स जो बच गए, ठीक है, और प्रोटीन्स जो है बचे हुए, उनको क्या करता है? इमल्सिफाई करता है। यहाँ पे तो आ गया बाइल जूस। ये क्या करता था? इमल्सिफाई बिगर फैट्स, इमल्सिफाई फैट्स, जिसे हम इमल्सिफिकेशन भी कहते थे, ठीक है। तो मैं डायग्राम के थ्रू इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए चीजें जा कहाँ रही है। तो आपको पता चल गया ये सब ड्यूडेनम रीजन में हो रहा है। अब जेजुनम एंड इलियम रीजन में क्या हुआ? न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हुआ इनटू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। एक बार फिर से डायग्राम में दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ड्यूडेनम में क्या हो रहा है, फैट्स और इसका जो सारी चीजें का जो डाइजेशन हो रहा है वो ड्यूडेनम में ही होता है, यहाँ नहीं हो रहा। अब जेजुनम एंड इलियम में क्या हो रहा है? जो भी चीजें डाइजेस्ट हो गई, फैट्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स जो डाइजेस्ट हो गए, उनका एब्जॉर्प्शन होगा किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे चीजें। जैसा आप यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है, आई हैव मेंशन दैट। अब उनसे जो न्यूट्रिएंट्स निकले किससे? इमल्सिफिकेशन हो गया बाइल जूस की मदद से फैट्स का, ठीक है। उसके बाद ड्यूडेनम रीजन में क्या हो गया? जो बचे हुए प्रोटीन्स थे जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए थे स्टमक में, और जो कार्ब्स थे जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए थे, फिर जो बचे हुए फैट्स थे डाइजेस्ट नहीं हो पाए थे, वो हमारा पेनक्रियाटिक एंजाइम्स की वजह से मदद से डाइजेस्ट हो गए हैं प्रॉपरली। क्योंकि आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फुल डाइजेशन होती है, प्रॉपर डाइजेशन कहाँ हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है। तो यहाँ पे एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट डाइजेस्टेड। अब जो न्यूट्रिएंट्स निकले वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे अब्सॉर्ब हो रहे हैं? हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड्स में चले गए न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम्स क्या है? कनेक्टेड है ऑर्गन से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कोलोन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन नाम से बड़ा है क्योंकि वो चौड़ा होता है विड्थ में, बट वो उसकी साइज स्मॉल होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्ब होता है? बचे हुए वाटर, मिनरल्स एंड फॉर्म सॉलिड फीसेस। आपको पता है फीसेस जो बन रहे हैं, जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन में बन रहा है। मैं आपको डायग्राम में एक बार शो करती हूँ इसको। यू कैन सी हियर दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो कोलोन रीजन जो होता है, यहाँ से डायरेक्टली चीजें ब्लड स्ट्रीम में गई, ठीक है। कोलोन रीजन में क्या होता है? कोलोन रीजन में हमारा जो भी डाइजेस्टिव चीजें हैं वो कहाँ गई? कोलोन रीजन से होते हुए। अब यहाँ पे जो मिनरल्स हैं, ठीक है, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, एवरीथिंग इज नाउ एब्सॉर्ब बाय द बॉडी, और यू कैन से द ब्लड स्ट्रीम। नाउ जो भी हमारा एक्सक्रीटा है, जो भी हमारा एक्सक्रीटा है, वो हमारा रेक्टम से होते हुए, एनस से होते हुए बॉडी से बाहर आ गया by the process known as excretion, by the process known as excretion, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ आपको, पानी एब्जॉर्ब हो गया, मिनरल्स एब्जॉर्ब हो गए और फॉर्म हो गई सॉलिड फीसेस। सिक्स्थ प्रोसेस इज द एलिमिनेशन, आप इसको एक्सक्रीशन भी कह सकते हो। एलिमिनेशन में क्या हुआ? खाना जो है वो रेक्टम से होते हुए एनस तक गया, यानी कि फीसेस स्टोर कहाँ होते हैं? एनस में, रेक्टम में होते हैं, ठीक है। कहाँ स्टोर हो रहे हैं? जो रेक्टम रीजन है, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, यू कैन सी हियर इन द डायग्राम।
ओके यहाँ पे ज्यादा मैं एक बार रब करती हूँ इसको अच्छी तरीके से, देन आई विल शो यू कि चीजें कहाँ हो रही है। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, रेड से मेंशन करती हूँ, यहाँ पे कोलोन जो था उससे क्या हुआ, वाटर प्लस मिनरल्स एब्जॉर्ब हो गए लार्ज इंटेस्टाइन में। अब ये जो फीसेस एक्सक्रीट हुए हैं, जो ये फीसेस हैं